हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह ही सुबह मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी, जो कि मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ। टमाटर, प्याज और लहसुन में। तो आरना लेकर जाएगी। आधा गोभी मैंने बचा दिया है और उसके मैं बनाऊंगी पराठे, जो कि हम नाश्ते में खाएंगे। बाकी लंच में ये रहेगा और आरना भी लंच में भी यही लेकर जाएगी, आलू गोभी की सब्जी और पराठे। तो सब्जी मेरी लगभग बन जाएगी थोड़ी सी देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता सूखी सब्जी बनने में। ओके, तो अभी मेरे हस्बैंड लेके आए थे रेडीमेड अचार, जो कि छोटे छोटे से होते हैं ना पाउचेस में, वो वाले। तो हम ट्राई करके देख रहे हैं कि कैसा रहता है। अगर अच्छा लगा तो फिर दोबारा मंगवा लेंगे बड़ा पैकेट। तो इसलिए जब जब भी हम कोई चीज़ नई ट्राई करते हैं ना, तो उसका हम पहले छोटा ही पैकेट लेकर आते हैं, ताकि पता चल जाए और जल्दी ख़त्म भी हो जाए। अगर बड़ा पैकेट लेकर आएँगे ना, तो फिर वो ख़त्म भी नहीं होगा और वो ऐसे ही रखा रहेगा। तो इसलिए छोटा ही पैकेट लेकर आते हैं। तो इसको मैं अभी डाल रही हूँ, रख दूँगी। और 2 पैकेट लेकर आए थे, तो दोनों रख दूँगी। बहुत ही कम निकला था और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें। तो ये मैंने फ़िल कर दिया। उसके बाद फिर मेरे जो छोटे-मोटे काम थे, वो मुझे निपटाने हैं। देखो, यहाँ का मैंने रूम सेट कर दिया और डस्टिंग भी कर दी। जो दूसरा वाला रूम है, इसको भी मैंने कर दिया है। अभी कपड़े रखे थे जो मुझे अभी रखने हैं, फोल्ड करके रखने हैं। और यहाँ पे हमारा युवान बैठा है। यहाँ के मैंने सोफे के कवर चेंज कर दिए। ये वाली चादर मैंने न्यू ली थी, जो कि आज मैंने इसमें बिछा दी, और वो तो मैंने रखी हुई थी। और ये है कपड़े, जो कि मुझे अभी सुखाने के लिए जाती हूँ बाहर। धूप बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और कपड़े जो है ना, सूख जाते हैं। 1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, अगर अच्छी धूप निकली है तो। और वैसे भी लग नहीं रहा है कि मतलब अभी हमारा जनवरी चल रहा है और इतनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी ज़्यादा धूप हो गई है आजकल। एक स्टेटस है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है मतलब है इसमें कि भगवान जो है ना, फरवरी भूल गए, सीधा मार्च लेकर आ गए हैं। तो वही वाली फीलिंग आ रही थी कि सीधा मार्च वाली फीलिंग दे रहा था ये। और पता नहीं कि इस बार गर्मी कैसी पड़ेगी, पता नहीं। और वैसे हम वेदर के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जितनी जल्दी धूप, मतलब जितनी जैसी धूप निकलती है ना, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है। और अभी जो है ना, बारिश का भी कह रहे हैं कि आ सकती है। अगर बारिश आ गई तो थोड़ी बहुत तो ठंड पड़ ही जाएगी। वैसे ज़्यादातर जो फ़रवरी होती है ना, उसमें फ़ेब में इतनी ज़्यादा ना ठंड होती नहीं है। तो सुबह शाम की ही ठंड होती है बस। तो अभी मेरे यहाँ पे देखो, सारे कपड़े धुल चुके हैं। सारे कपड़े धुल चुके हैं, सारे हो चुके हैं। बस अभी रह गया है नाश्ता बनाना। तो नाश्ता बनाते हैं, गेट को बंद करते हैं। अभी ये कपड़े भी रह गए रखने के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, जो कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बनाने हैं गोभी के पराठे। और गोभी मैंने आधी बचा के रख ली थी। तो जब कपड़े मेरे वॉश हो रहे थे, तभी मैंने ना गोभी को फ्राई कर लिया था। तो मुझे फ्राई करके ज़्यादा अच्छे लगते हैं गोभी के पराठे। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएँगे, क्योंकि थोड़ी सी गोभी थी तो 2 पराठे बन गए थे। 2 पराठे बहुत है, क्योंकि थोड़े मोटे ही बनाए थे मैंने, हैवी से। और युवान को मैंने आलू गोभी की सब्जी और पराठा मैंने बना कर दे दिया था, तो वो खा रहा है। खुद से तो खाएगा नहीं, मतलब मैं ही खिलाऊँगी उसको। तो सुबह मैंने उसको दूध दे दिया था, उसने पी लिया। और बस आप सबको अपडेट देनी है कि युवान की तबीयत कैसी है अब, तो मैं आपको बता दूँगी। और बस अभी पहले हम नाश्ता जो है ना, मैं बना लेती हूँ, कामों से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर आप सबसे मैं बात करूँगी कि युवान को कैसे क्या हो गया था और आप को क्या करना चाहिए। अगर आपके बच्चे की भी जो है ना तबीयत ख़राब हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो वही जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही आपके साथ में शेयर करूँगी। देखो, युवान की रोटी रखी हुई है। क्या? हाय कर दो। फिर से कर दो हाय। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? पापा। ये तो पापा है। और मैं दीदी। मैं दीदी नहीं हूँ। अब बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी यार गुरुशु? इधर कहाँ गिर जाएगा बेटा इधर। और ये मैंने ना चेंज किया है, मतलब ये मैंने इसी के लिए लिया था, सोफा कम बेड के लिए। एक चादर ली थी, तो आज मैंने बिछा दी। मुझे न्यू न्यू, मतलब कोई भी जैसे चादर होगी ना, मैं न्यू न्यू लेकर आती हूँ तो तुरंत बिछा देती हूँ। एक और है, वो भी बहुत अच्छी है। चलो बाय कर दो, बोलते अभी हम नाश्ता करते हैं। बाय कर दो, ठीक है। अभी हम नाश्ता करेंगे, फिर मिलेंगे। ओके, आप
डॉगी दिखा दो, डॉगी डॉगी दिखा दो अपना डॉगी। डॉगी देखो भाई अपना क्या है ये? डॉग। मैं एक मिनट में आपसे बात करती हूँ। तो मेरा नाश्ता कर मैंने मतलब हमने नाश्ता कर लिया था। अच्छा, बीच में ना फ़ोन आ गया था स्कूल से। आरना की मैम का कॉल आ गया था, तो उनको आधार कार्ड चाहिए था, जो कि अभी आरना का बना नहीं है। तो हमारे चक्कर लगते रहते हैं आधार कार्ड के लिए। अब वही है ना, जब सरकारी काम होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। तो बस अभी उसका आधार कार्ड के लिए भी जाना पड़ेगा। तो उसमें ही जो मेरा वीडियो है ना, थोड़ा-सा डिले हो गया है। और शादी की शॉपिंग भी मतलब लगभग लगभग क्या चल ही रही है धीरे-धीरे करके। क्योंकि अभी युवान की तबीयत खराब थी, जिसकी वज़ह से हम घर में ही थे 1 डेढ़ हफ्ता, तो उसमें ही लगे रहे। तो अभी मेरा सारा काम हो गया। तो अभी बस काम करके जस्ट बैठी हूँ। और यहाँ पर ना मुझे भी मैंने बताया ना कि मुझे थोड़ी-सी एलर्जी है, कि थोड़ी-सी ठंड लगती है ना तो अ, जुकाम टाइप का हो जाता है, और जिसकी वज़ह से ना यहाँ पर मेरे इतने हिस्से में ना स्किन थोड़ी-सी रेड हो गई है। और अभी बस मैंने क्रीम लगा कर आई हूँ उसपे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बोरोलिन लगा लो, तो बोरोलिन लगाकर जस्ट बैठी हूँ और आप सबसे बात कर रही हूँ। नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया था ना, तो अभी खाने-पीने का इतना मन नहीं कर रहा है मेरा, तो बाद में खाएँगे। और आपको अपडेट दे देती हूँ मैं कि युवान की तबीयत अब पहले से बेटर है, ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है। बस थोड़ा-सा ठंड का ही लगा रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब ठंड जैसे आने वाली ठंड नहीं, जाने वाली ठंड होती है ना, तो वो नुकसान करती है। और गर्मी भी ऐसी होती है, जब गर्मी आने वाली होती है तब नुकसान होता है। तो वही जब सब चीज़ें चल रही हैं घर के अंदर, अभी पहले मेरे को था, फिर युवान को हुआ, अब आना का थोड़ा-सा रहता है कि उसको भी खाँसी-जुकाम भी है उसको थोड़ा बहुत, तो उसको हमेशा ही आरना को ना घरेलू उपाय ही किया है। मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने उसको ना घर की ही बनाकर देती रहती हूँ, उससे काढ़ा वगैरह हो गया तो उससे ठीक हो जाती है। तो स्टार्टिंग में पता चल जाता है ना कि बच्चे की तबीयत खराब होने वाली, तो तुरंत ही मैं ये सब चीज़ें करके दे देती हूँ, तो उससे ही आराम मिल जाता है। युवान का क्या था कि जिस दिन हमने घर में पूजा रखी थी ना, तो उस दिन बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट डे भी मैंने आपको बताया, दिखाया भी था, तभी वो ठीक था। सुबह मतलब 4-5 बजे के अराउंड ना, सुबह के 18 तारीख 4-5 बजे के अराउंड, तो उसको ना एकदम से खांसी हुई। और पेट में तो इस टाइम मतलब सुबह सुबह कुछ तो होता ही नहीं है पेट में, तो खाली तो उसको ना वोमिट हो गई ऐसी थोड़ी बहुत ही। फिर उसने पानी मांगा, तो मैंने उसको पानी दिया, फिर उसने थोड़ी देर पिया, फिर उसने वोमिट कर दी। तो और वो उसका ना मतलब पसीना भी, उसको पसीने भी आ रहे थे, तो मुझे लगा शायद उसको फीवर होगा, तो मैंने उसको तुरंत ना मेडिसिन दे दी थी, क्रोसिन। ये सब रहा। और फिर उसने दोबारा उठा, फिर उसने वॉमिट कर दी। तो हमने ना हमारे पास वॉमिट की दवाई रखी हुई है। तो जैसे थोड़ी बहुत दवाई होती है, जैसे क्रोसिन हो गई, ये सब चीज़ होगी ना बच्चों की, मैंने घर में रखती हूँ। कभी कई बार क्या होता है ना कि इमरजेंसी आ जाती है, इसलिए तो मैंने वो दवाई पिला दी। तो उससे भी आराम नहीं मिला। मतलब वही था कि वो रखी थी, तो हम थोड़ी क्वांटिटी कम ही देते हैं दवाई की, जब तक डॉक्टर ने कुछ ना बोले तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम देते हैं, होती वो बच्चों की है। तो हमने थोड़ी सी 2 ml दी थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम गए थे शाम को, डॉक्टर के पास जाना पड़ा जब उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट होने लगी ना, और फीवर भी नहीं उतर रहा था, तो फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो डॉक्टर ने दवाई दी थी 3 दिन की। उन्होंने दूसरी जो वॉमिट की है ना, दूसरी दवाई लिखी थी। ये आ गया। ये मैंने गेट फेरा हुआ था ना, ताकि आवाज नहीं आए, और ये आ गया। हाँ जी, ये ना फिर वीडियो वो नहीं करने देता है, मतलब बात नहीं करने देता है। तो उन्होंने दवाई चेंज करके रख दी, फिर उसको दवाई दी, तब भी उससे भी थोड़ा बहुत आराम पड़ा, फिर नहीं पड़ा। तो ना उसको ना बार बार प्यास लग रही थी। मतलब मैं जैसे उसको पानी दे रही थी ना, तो और गुनगुना पानी दे रही थी मैं उसको। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर ये ना बहुत ज्यादा पानी पी रहा है, जैसे ही पानी पी रहा है वैसे ही वॉमिट कर रहा है, मतलब कुछ भी खा रहा है तुरंत वॉमिट कर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि ना आप ना कभी भी जैसे वॉमिट हुआ करे, तो कभी भी ना गर्म पानी मत दो। अगर ठंड है, ठंड में गर्म पानी नहीं देना चाहिए बच्चों को, उससे क्या होता है एसिड बनता है, तो बच्चा वोमिट करेगा ही करेगा। तो मैंने यहाँ पर ये गलती कर रही थी, मैं उसको वही दे रही थी गर्म पानी गुनगुना करके, तो डॉक्टर ने मना किया। अगर इस टाइम पर अगर आपके बच्चों को भी वोमिट होती है, तो गर्म पानी मत दीजिए, एसिड बनता है, जिसकी वजह से बच्चा वोमिट फिर से करेगा ही करेगा। हाँ जी, ये देखो ये आ गया। उसकी है ना मुझे कटिंग करवानी है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि
फिर आराम नहीं पड़ रहा था, तो फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया, तो उन्होंने 2 दिन की दवाई लिखी। उसके बाद युवान पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गया। लूज मोशन भी इसको लग गए थे, तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे मैं, बहुत ज्यादा ही। और खासकर बच्चा तो सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है ना। तो अब ठीक है युवान। आप सबने भी बहुत मैसेज किए मुझे, कमेंट किए थे कि हाँ, तो आप सबने भी बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि युवान जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आपको थैंक यू सो मच कि आप सबने मेरे बेटे के लिए दुआ की। और जब कोई बीमार पड़ जाता है ना घर में, तो मेरा ना वैसे ही मन नहीं करता है कैमरा उठाने का कि वीडियो बनाओ। तो मेरी हिम्मत नहीं होती मेरे अंदर से। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि जब युवान बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब मैं वीडियो ब्लॉगिंग करूंगी। हाँ जी, ये देखो आपकी इनर दिख रही है बेटा। गिर जाओगे तुम, अब ये बात तो करने नहीं देगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ऋषि बाय कर दो, बाय बाय, हाय कर दो और बाय बाय माँ कर दो, उम्मा। चलो बाय बाय।